तो अब हृदय आपने देख लिया था, जैसे कि हृदय हृदय के अंदर रक्त किस प्रकार से कौन कौन से मार्गों से प्रयोग मतलब अंदर जाता है, वो देख लीजिए। हृदय का मार्ग, हृदय के मार्ग में है शरीर से अशुद्ध रक्त को महाश्रा के माध्यम से शरीर की दान एलिंद में प्रवेश कराता है। दान एलिंद में हर रक्त आ जाएगा, उसके बाद दान एलिंद से इस अशुद्ध रक्त को दाहिने निलय में छोड़ देता है, दाहिने निलय में छोड़ देगा। दाहिना निलय इस अशुद्ध रक्त को फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेज देता है। अब फेफड़ा में दाहिना निलय से अब रक्त को भेज तो दिया है, अब फिर फेफड़े में जाएगा, फिर फेफड़े में जाएगा रक्त, फेफड़े में जाएगा रक्त। कौन सा रक्त जाएगा? अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त गया फेफड़े में, अशुद्ध रक्त फेफड़े में गया, वहां से ऑक्सीजन मिलकर, क्या ऑक्सीजन मिलाकर उसके बाद ऑक्सीजन मिल जाती है। इसके बाद क्या होता है? बायां अलिंद, क्या बायां अलिंद में छोड़ देता है। बायां अलिंद से फिर नीचे की ओर, मतलब बायां निलय में चला जाता है, बायां निलय में चला जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन मिलकर बायां निलय में चला जाता है। बायां निलय से फिर सीधे फुसफुस धमनी से आ जाता है अंदर हृदय में, फुसफुस धमनी से, फुसफुस सिरा से, ठीक है, फुसफुस सिरा यानी महासिरा से हृदय में आ जाता है, हृदय में आ जाता है, हृदय में आ जाता है। ये फेफड़ा में अशुद्ध रक्त वहां से अशुद्ध मतलब ऑक्सीजन मिलाकर बायां अलिंद में छोड़ देता है। बायां अलिंद से निलय में आएगा। जैसे कि कल बाद हमने आपको बताया था कि बायां निलय से मतलब नीचे आएगा निलय में, निलय से पंपिंग एकदम उसकी सहायता से फुसफुस महासिरा से आ जाएगा हृदय में। हृदय से फिर एकदम से पंपिंग होगी, विभव उत्पन्न होगा साइनोविटियम से, फिर इसके माध्यम से कहा जाएगा? हमारे पूरे शरीर में जाएगा। किसकी सहायता से? धमनी की माध्यम से, ठीक है, धमनी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में रक्त चला जाएगा। अब धमनी के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन। अब हम आ जाते हैं कहां पर? निलय होते हैं हमारे 4 प्रकार से बताए थे हमने स्तनधारी में। कितने? 4 प्रकार के चैम्बर बताए थे। 4 प्रकार के चैम्बरों में उनको क्या क्या बोलते हैं, उनसे क्या क्या नाम है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो क्या है कि इसमें होता है दाहिना अलिंद तथा प्लस दाहिने निलय। इनके बीच में, दोनों के बीच में एक बाल्ब होता है, क्योंकि जब रक्त का प्रेशर हमने कल नहीं बताया था, तब रक्त का वापस भी तो जा सकता है। अब रक्त अशुद्ध आ तो गया है, अब इसमें हमारे शरीर में एकदम जो साइनोएट्रियम एकदम विभव उत्पन्न होगी, तो उससे रक्त का एकदम प्रेशर भी तो जाएगा, ऊपर की ओर रक्त जाएगा, तो उन दोनों के बीच में एक बाल्ब भी तो होना चाहिए। नहीं, वापस जिस रास्ते से आया उसी रास्ते में चला जाए, सीधा उसी रास्ते में चला गया तो दिक्कत हो जाएगी हमें। इसलिए इन दोनों के बीच में एक बाल्ब होता है। जबकि एकदम बाहर अगर रक्त को, हृदय को बाहर भेजना है तो उसमें एक बाल्ब बंद हो जाता है। वो बाल्ब कौन सा हो जाता है? सिराओं वाला बाल्ब बंद हो जाता है। और कौन सा, उस बाल्ब को क्या बोलते हैं? एक बाल्ब बोला जाता है इन दोनों के बीच में, तो होता है ट्राइकस स्पीड बाल्ब यानी त्रिविलिन बाल्ब होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ट्राइकस स्पीड, ठीक है, ट्राइकस स्पीड होता है। अब होता है, आवाज आइए बायां पे, बायां अलिंद तथा बायां निलय। अब इन दोनों के बीच में भी तो एक बाल होना चाहिए। 2-4 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बरों को हो गया। अब इस साइड वाले, लेफ्ट वाले, अब बाएं वाले आ जाइए, ठीक है, राइट चैम्बर, ठीक है। अब इनके बीच में भी तो होना चाहिए, बाल इनके बीच में होता है। कौन सा होता है? 22
कट स्पीड बाल, बाय का स्पीड बाल यानी बाल, इसे बोलते हैं द्विविलिन यानी बाल। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये बाल होते हैं, इस वजह से रक्त जिस रास्ते से आया उस रास्ते से वापस नहीं आता है तथा वो पूरे हृदय में घूमकर उसकी लोगों की सहायता से पूरे शरीर में जाता है। ठीक है, अब इसमें ये दोनों बाल याद कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है टाइगर स्पीड और बाइस का स्पीड बाल। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब हृदय में रक्त तो पहुंच गया है। अब आपने देखा होगा जैसे कि इंसान को हार्ट अटैक कैसे आता है, दिल का दौरा कैसे पड़ता है, हार्ट अटैक कैसे आता है, हार्ट अटैक कैसे आता है इंसान को जब कोरोजरी या साइनो नामक नस हृदय की जो पेशियों को रक्त तक पहुंचाती है तथा जब रक्त को कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो हृदय की नसें जाम हो जाती हैं। जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी हमारे शरीर में तो हृदय की नसें जाम हो जाएंगी तो ब्लड नहीं जाएगा हृदय में ब्लड नहीं जाएगा तो तुमको पता ही है ब्लड नहीं जाता तो आदमी कितने समय तक जी पाता है, हाल मृत्यु हो जाएगी। जैसे कि उसकी हार्ट अटैक आएगा, नसें जाम हो जाएंगी, एकदम से छाती मचलने लगेगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक बोलते हैं। तो क्या है, कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड आता है तो शरीर में नहीं पहुंच पाता है, कहीं रुक जाता है, कोई बाल खराब हो जाता है, ऐसे होता है शरीर में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि आपको पता है बाल खराब हो गया, कोई भी बाल खराब हो गया हमारे शरीर में, बाल खराब हो गया हमारे शरीर में या फिर हृदय में ना थोड़ी भी मिस्टेक हो जाती है, बाल खराब हो गया तो देखा होगा आपने हमारे मतलब जो हृदय एकदम आवाज आती है ना तो आवाज चेंज हो जाती है, हृदय की आवाज चेंज हो जाती है, अलग टाइप की आवाज, तो उस आवाज को क्या बोलते हैं, मरमरी आवाज होती है, मरमरी आवाज आने लगती है, एकदम मरमरी आवाज आने लगेगी जिससे तो इसकी जांच के लिए हम जांच कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर क्या होता है एजियोग्राफी जांच होती है, इसकी एजियोग्राफी जांच होती है इसकी, इस जांच से पता लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसकी जांच होती है। क्या है, हार्ट अटैक कभी भी इंसान को आ जाता है किसी भी स्थिति में तो कुछ भी नहीं कर पाता। जब इंसान को हार्ट अटैक आता है ना तो इतनी प्रॉब्लम होता है कि वो तो वही जानता हो कितना दर्द महसूस करता है। कभी भगवान ना करे हार्ट अटैक अकेले भी किसी को भी आए। हृदय पूरे शरीर में रक्त का मार्ग, मतलब रक्त में कौन कौन सी जगहों से रक्त होकर जाता है, किस किस प्रकार से भेजा जाता है, तो वो समझ लीजिए रक्त किस किस प्रकार से भेजा जाता है पूरे शरीर में। ठीक है, पूरे शरीर में सबसे पहले तो महाशिरा यानी फुसफुस धमनी इसी को बोला है। ठीक है, इसको दायना आइलैंड से फिर बोलती है वो दायना निलय से फिर फुसफुस धमनी से फिर फेफड़ा से फुसफुस सिरा, फिर फुसफुस सिरा से बायां अलिंद से बायां निलय से महाधमनी से धमनी, और फिर धमनी से आता है कहाँ, छोटी धमनी से केशिका से छोटी सिरा में, फिर सिरा में, उसके बाद सिरा से महासिरा में और दायना आइलैंड में। इस प्रकार से रक्त हमारे शरीर में परिचलन तंत्र से पहुंचता है, मतलब इस प्रकार से पहुंचता है रक्त हमारे शरीर में। एक बार देख लीजिए जैसे कि कौन कौन सी, पहले सब लास्ट में आ जाता है कहाँ, दायना निलय से पहले कहाँ आता है, महासिरा से पहले सिरा में, सिरा से पहले छोटी सिरा में, छोटी सिरा से पहले केशिका में, केशिका से छोटी धमनी से धमनी में, धमनी से महाधमनी से बायां निलय से बायां अलिंद से फुसफुस सिरा से फेफड़ा से फुसफुस धमनी से दायना निलय से दायना अलिंद। ठीक है, इस प्रकार के मार्ग को आप कर लेना। और इसके बाद अगर हमें हृदय की धड़कन, अब धड़कन पे आ जाइए। अब धड़कन कैसे चेक करेंगे, हम अपने हृदय की धड़कन करेंगे। हृदय की धड़कनों को चेक करने के लिए कौन सा, मतलब हृदय की धड़कनों को चेक करने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है
स्टेथोस्कोप, ठीक है, इसका उपयोग होता है हमारे हृदय की धड़कनों को सुनने के लिए। शरीर में धड़कन, अब धड़कन हमारी होती है शरीर में, तो धड़कनों को चेक कैसे करते हैं हम? कभी बीमार हो जाते हैं तो क्या डॉक्टर के पास जाते हैं हम, डॉक्टर को डाला रहता है 2 डंडी, एक उसके नीचे रहता है, गले में डाला रहता है, उसको क्या बोलते हैं? आला, आला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आला, आला बोला जाता है उसे, आला। आला के माध्यम से हम क्या करते हैं? अपने धड़कनों को सुनते हैं, यही सिद्धांत है, ठीक है, आला से सुनी जाती है। तथा एक धड़कन में एक हमारा दिल, नॉर्मल दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। देखा होगा आपने, नॉर्मली पढ़ा होगा, ठीक है, 72 बार धड़कता है। अब दिल 72 बार तो धड़के हमारे 1 मिनट में, ठीक है, लेकिन क्या कभी कभी क्षुद्र व्यवस्था में कितनी बार धड़क जाता है? क्षुद्र व्यवस्था में कितनी बार धड़क जाता है? 150 बार, ठीक है, 150 बार धड़क जाता है। लेकिन क्या है कि तो जब अपनी स्थिति खराब हो, जब धड़कता है इतनी बार धड़के तो ठीक है, लेकिन हृदय नॉर्मल शिशु में, छोटे से शिशु में, शिशु यानी बच्चे में कितनी बार, कितने 6 सप्ताह में दिल धड़कना शुरू हो जाता है, ठीक है, 6 सप्ताह में दिल धड़कना शुरू हो जाता है नॉर्मल शिशु में, ठीक है, बच्चे में 1 बार में। अब 1 मिनट में आपने तो पढ़ लिया कि 1 मिनट में कितना 150 बार धड़कता है, और नॉर्मल बच्चे में 6 सप्ताह में। अब हमें कहीं नापना हो, हमें लगता है कि ये 72 बार नहीं धड़कता, एक हमारे शरीर में 5 लीटर जो ब्लड की मात्रा बताई गई है वो नहीं होती, तो एक काम करना, इसका मल्टीप्लाई कर देना, 7 का और 72 का मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हें इसकी मात्रा प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, इसकी मात्रा प्राप्त हो जाएगी, इसकी मात्रा प्राप्त हो जाएगी 5 लीटर 40 ग्राम, ठीक है, इसकी मात्रा प्राप्त हो जाएगी, तुम्हें पता पड़ जाएगा कि ये सत्य, ठीक है। आला से नापा जाता है 1 मिनट में धड़कन में 70 ml का 70 ml ब्लड निकलता है एक धड़कन में, एक बार धड़केगा। अब 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो व्यवस्था में 150 बार, बच्चे में 6 सप्ताह में, ठीक है, इसकी मात्रा जैसे आला से सुना जाता है, क्या करा जाता है? सुना जाता है आला से, डॉक्टर सुनता है ना जब जाते हैं बीमार। हमारे शरीर में नाड़ियों की धड़कन यानी गति, नाड़ियों की गति 1 मिनट में कितनी बार होती है? 1 मिनट में होती है 115 से 125 की, ठीक है, 125 तक रहती है, ठीक है। अब नाड़ियों की गति होती है जी हमारी नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें हमारे शरीर को नियंत्रण करने के लिए पेसमेकर होता है। पेसमेकर क्या? हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करने के लिए, हृदय की धड़कनों को नियंत्रण करने के लिए क्या होता है? पेसमेकर होता है, जो दाहिने एलेंद पर होता है, लेकिन डीऑक्सीजन हृदय की धड़कनों को परिवर्तन कर देता है, यही होता है हमारे शरीर में, ठीक है। देखिए ये तो हो गई साइंस, ठीक है, इसको कर लेना पूरा। देखिए मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, पर ज्ञान का बहुत बड़ा प्रेमी हूं मैं, और साइंस को मैं कभी एक तरीके से देखा जाए तो मैं इसको खोजता, एक्सपेरिमेंट तो नहीं करता, लेकिन मैंने जिंदगी पर एक्सपेरिमेंट जरूर किए हैं, जिससे कभी मैं एप्लीकेशन को नहीं किया, लेकिन ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देता हूं, और इसी विचारधारा से मैं स्टडी करता हूं तथा लोगों को हमेशा कराई है और की है मैंने कि ऑब्जर्वेशन, आई हैव ऑब्जर्वेशन टू लर्न फ्रॉम, ठीक है। एक बात याद रखना, कभी ज्ञान की बहुत महत्व बताया, ज्ञान का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, ठीक है। इसका क्या है? ज्ञान तो एक वो बहती गंगा और लोटी की तरह है, जहां मिला तहां से अपना डुबा लो और भर लो ज्ञान, ठीक है। इससे मतलब नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि क्या छोटी उम्र है इसकी, क्या बताएगा, क्या पढ़ाएगा, ठीक है भैया, छोटी उम्र है, अच्छी बात है, जितना ज्ञान है मैं तो अपना ज्ञान है जिसको बता रहा हूँ, जितना समझ सकते हैं लोग उसको मैं इस हिसाब से समझाया। मेरे सभी दोस्तों ने मुझे काफी हेल्प की है, तो फिर भी मैं यही बोलता हूँ, मेरा बस सब्सक्राइब करवा दीजिए, चैनल थोड़ा बढ़ा दीजिए, अच्छे से आऊँ, लाइव आऊंगा तो ये लिखने में और वीडियो लंबा नहीं बनेगी, और अच्छे विस्तार से समझाया जाएगा, अच्छे से पढ़ा जाएगा। अभी क्या फर्स्ट बार में तो ऐसे इस प्रकार से थोड़ा करना पड़ता है इसको, पहले से मतलब वीडियो लंबा बन जाता है इस तरीके से, इसलिए हम थोड़ा कट करके थोड़ा बना देते हैं, ठीक है।